हर हर महादेव मित्रों। भोलेनाथ जी बताते हैं कि संतान में ऐसे कौन से 3 अवगुण होते हैं जिसके कारण वे अपने माता पिता को बुढ़ापे में दुख देते हैं और उन्हें अकेला एवं असहाय छोड़ देते हैं। चलिए मित्रों, भगवान के द्वारा सुनाई गई इस पवित्र कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उन 3 अवगुणों वाले मनुष्यों के गुण जानते हैं और इस कथा को सुनकर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी संतान तथा हमारे अंदर वह अवगुण तो नहीं है। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी समस्त ब्रह्मांड का परिभ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वीलोक पड़ी तो उन्होंने विचित्र दृश्य देखा। यह दृश्य देखने के बाद नारद जी विचलित हो उठे। उनके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे। वो मन ही मन सोचने लगे, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। नारद जी मन ही मन के प्रश्नों को सोचते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी उनकी नजर कैलाश पर्वत पर पड़ी, जहां भोलेनाथ जी माता पार्वती के साथ बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी देव ऋषि नारद भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद को आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं, हे देव ऋषि नारद, आज अचानक से आपका कैलाश पर्वत पर किस कारण प्रयोजन हुआ है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा था तो मेरी नजर पृथ्वीलोक पर पड़ी। वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। वह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो उठा। मैंने देखा कि पृथ्वीलोक पर बहुत सारे माता पिता की संतान उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे हैं तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनका कहना नहीं मानते। हे प्रभु, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वह कौन सी संतान होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है। तब भगवान भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपने यह प्रश्न पूछकर अपना ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हम आपके प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाकर देंगे, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है वह व्यक्ति जीवन में सदा सुख रहता है। उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संकट से बचे रहते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा एवं आदर सम्मान करते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं रहता है। तो मित्रों, कथा को शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद को कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, देव ऋषि, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में वीरभद्र नाम का राजा रहता था। उस राजा की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम संयोगिता था। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसे अपने रूप का बहुत ही घमंड था। वो राजा वीरभद्र की अकेली संतान थी, इसलिए माता पिता की वो शुरू से ही लाडली बेटी थी। उसे कभी किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं गया। वो स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। इसे बात बात पर भी अभिमान हो गया था कि वो बहुत सुंदर है। वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझती थी। वो महल में आए हुए लोगों का अपमान करती रहती थी। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, समस्त मनुष्यों को यह अवश्य पता होना चाहिए कि वह अपनी संतान को चाहे बेटा हो या बेटी हो, जरूरत से अधिक प्रेम स्वतंत्रता नहीं दे। ज्यादा स्वतंत्रता देने से संतान बिगड़ जाती है और उन्हें बिगड़ने में सबसे ज्यादा योगदान माता पिता का ही रहता है। यदि बच्चे मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलतियों पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो उन्हें डांट भी लगानी चाहिए। और बच्चे को भी अपनी बात तभी मानेंगे जब आपके बच्चेपन से उनको समझाया होगा। हर कार्यों में उनकी नजर रखनी होगी। उन्हें गलत कार्य करते समय रोकना होगा और जीवन में उन्हें अच्छाई का पाठ पढ़ाना होगा। ऐसा जिस भी माता पिता ने अपनी संतान के साथ किया, वही संतान बाद में माता पिता का कहना वो आदर सम्मान करती है और जिम्मेदार संतान बनती है और अपने अच्छे संस्कार बताती है, समाज में रहने का तरीका सीखती है। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया तो बाद में औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब आपको समझना भी उनको सुई की भांति चुभेगा और आपकी संतान आपके वश में कभी नहीं रहेगी।
भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, राजा वीरभद्र की कन्या संयोगिता के लिए कई तरह के रिश्ते आते। वो अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उन रिश्तों का अपमान करके उन्हें लौटा देती थी। उनके विवाह के लिए विभिन्न राज्यों से ना जाने कितने रिश्ते आए और उसने लौटा दिए। सम्मानित करके उनका हंसी मजाक उड़ाते हुए वहां से वापस कर देती थी। राजा वीरभद्र बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान और चिंतित रहने लगे थे। उनका राज्य कार्य में मन नहीं लग रहा था। एक दिन अपने प्रधानमंत्री की सलाह से बेटी संयोगिता के लिए अपने राज्यों में एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई राज्यों के राजकुमार, राजा, महाराजा भाग लेने के लिए आए। उन सभी का स्वागत किया गया और उसके बाद उन्हें आदर सहित यथाचित स्थान पर बैठाया गया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी संयोगिता हाथ में पुष्पों की माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आती है। संयोगिता अपनी सुंदरता के घमंड में भरपूर चली आ रही थी। वह सभी राजकुमारियों को गौर से देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी उसी की किसी न किसी बात पर मजाक उड़ाने लगती। सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर अपमानित राजकुमार गुस्से से उठकर स्वयंवर से बाहर चले जाते। राजकुमारी का यह बर्ताव दरबार में उपस्थित किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाते हुए अपनी सहेलियों से कहने लगी, हे सहेली, देखो इन महाशय को, इनका शरीर जैसे मोटे सांड जैसा है और ये स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। उस राजकुमारी के शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर दरबार से चुपचाप चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंची। वह राजकुमार देखने में थोड़ा लंबा था। राजकुमारी संयोगिता ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित किया और कहने लगी, देखो सखी, यह तो कोई विशाल वृक्ष की भांति लंबा है। इतना कहकर वह जोर जोर से ठाके मारने लगी। राजकुमारी के शब्दों से पीड़ित होकर वह राजकुमार भी चुपचाप मुंह बनाकर वहां से निकल गया। इसी तरह करते करते वह सभी राजकुमारों और राजाओं का अपमान करती रही। किंतु एक राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक का भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को मन ही मन में अपना दिल दे बैठा था। किंतु राजकुमारी संयोगिता ने उसे भी नापसंद कर दिया। वह राजकुमार भी दरबार से उठकर चला गया। मित्रों, अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। ये बात राजा वीरभद्र को बहुत बुरी लगी। राजा चिंतित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए सभी अतिथियों का अपमान कर दिया। राजा वीरभद्र ने सभी अतिथियों से राजकुमारी की ऐसी हरकत के लिए क्षमा मांगी। फिर राजा ने कहा, किंतु इस लड़की को इतनी दुष्टता का दंड अवश्य मिलना चाहिए। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि मैं अब राजकुमारी संयोगिता का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से नहीं बल्कि भिखारी के साथ करूंगा, जो प्रतिदिन भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता हो और उसके साथ रहकर यह भीख मांग कर खाएगी तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमार और राजा अचंभित और मुंह खोलकर वीरभद्र की तरफ देखने लगे और मन ही मन प्रसन्न होकर कहने लगे कि ऐसी असभ्य और दुष्ट लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी महल से बाहर में भीख मांगते हुए एक भिखारी गुजरा। अपने नौकर को राजा ने कहा कि जाओ उस भिखारी को दरबार में लेकर आओ। भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। वो फटे पुराने वस्त्र पहने था, उसके हाथ में एक कटोरा था, गंदे गंदे बाल, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और डरते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तब राजा वीरभद्र ने कहा, तुमने कोई गलती कार्य नहीं किया है, इसीलिए तो हम तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहे हैं। राजा ने उन दोनों की शादी करा दी और कहा, आज से यह तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी तुमने मन पड़े रखना, जो भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। राजकुमारी संयोगिता अपने पिता राजा वीरभद्र का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, पिताश्री, आपने मेरे साथ यह क्या कर दिया?
पहले तो अपने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा ने उसका विवाह भी भिखारी के साथ कर दिया था और राजा का आदेश भी था कि विवश होकर भिखारी के साथ राजकुमारी को जाना ही पड़ा। राजा वीरभद्र ने कहा, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है, इसलिए अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद राजा वीरभद्र ने संयोगिता को महल से निकाल दिया। संयोगिता रोती चिल्लाती हार पैर पटकती हुई भिखारी के साथ चल गई। भिखारी राजकुमारी को साथ लेकर एक जंगल में गया। उस जंगल में भिखारी ने एक कुटिया बना रखी थी। कुटिया के पास तरह तरह के फूल पौधे थे। भिखारी ने कुटिया के पास एक सेब का पेड़ लगाया था। उस पेड़ में बहुत सारे पके हुए सेब लगे हुए थे। भिखारी ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़े और राजकुमारी संयोगिता को दिया। राजकुमारी ने पहले तो सेब खाने से बहुत मना किया। राजकुमारी को भूख भी लग रही थी। कुछ देर आनाकानी करने के बाद राजकुमारी ने सेब खाया और कुछ देर विश्राम किया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा सा और सुंदर खेत था। उस खेत में फसल लहरा रही थी। राजकुमारी संयोगिता ने उस भिखारी से कहा कि यह कितना बड़ा विशाल और सुंदर खेत किसका है? तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि आपने राज दरबार में किसी मोटे सांड जैसे राजकुमार का मजाक उड़ाया। उस राजकुमार का आपने बहुत ही अपमानित किया। यह उसी राजकुमार का है। इतना कहने के बाद वो कहता है कि आपका दुर्भाग्य देखिए और बदकिस्मती से मैं आपको मिला जो उस राजकुमार का सेवक हूँ। अगर तुम उस मोटे राजकुमार से विवाह कर लेती तो आज इस विशाल खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। फिर वे दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे चलने पर राजकुमारी संयोगिता को फूल फलों से लदा हुआ एक सुंदर बगीचा दिखा, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल पेड़ थे। देखने में बहुत ही मनमोहक लग रहा था। वे दोनों चलते चलते काफी दूर आ गए थे और थकान भी लगने लगी थी। राजकुमारी ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में रुककर विश्राम कर लेते हैं। यह सुंदर बगीचा किसका है? देखने में बहुत ही शानदार और मनमोहक है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह बगीचा भी उस मोटे सांड जैसे दिखने वाले राजकुमार का है जिसका तुमने भरी सभा में अपमान किया। इसलिए बगीचे में विश्राम करने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, वरना उस राजकुमार को पता चल गया कि राजकुमारी विश्राम कर रही है तो हम दोनों को अपमानित करेगा। फिर वह भिखारी कहता है, राजकुमारी, सोचो, अगर तुम मुझसे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और इस भिखारी के साथ तुम्हें इस तरह पैदल नहीं चलना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें महल से मेरी झोपड़ी तक ले आया है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद। वो दोनों इस प्रकार से आपस में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर राजकुमारी ने एक अत्यंत सुंदर नगर देखा। उस नगर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह सुंदर नगर किसी राजा की राजधानी हो। राजकुमारी संयोगिता ने रहा नहीं गया। उसने भिखारी पति से पूछा, यह सुंदर नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, यह नगर मेरी नजर में तो एक राजकुमार का है, परंतु आपकी नजर में उस मोटे सांड जैसे दिखने वाले राजकुमार का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत कर दिया था। अगर तुमने उस समय उस राजकुमार से विवाह कर लिया होता तो आज तुम इस नगर की रानी होती। सैकड़ों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, जो तुम कहती दासियां वही करती, पर तुमने अपने रूप में घमंड में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और मुझ जैसे गरीब मोटे भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को नरक में ढकेल दिया है। पर अब कुछ नहीं हो सकता है। जो अपने भाग्यों में लिखा था वह तो आपको मिल गया है। राजकुमारी को कांटे की तरह उस भिखारी की बातें चुभ रही थी, पर भिखारी की बातें में सच्चाई थी। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी संयोगिता को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उससे मोटे से राजकुमार के साथ विवाह कर लिया होता। इतना सुनते ही भिखारी गुस्से में चिल्लाया, राजकुमारी, खबरदार, जो अब तुमने उस आदमी का नाम लिया, तुम मेरी पत्नी हो। अब तुम मेरे सिवा किसी और को नहीं देख सकती।
मैं तुम्हारा पति हूँ, अब जो मैं बोलूंगा वही करोगी, और अब राजमहल के सपने देखना छोड़कर तुम मेरे साथ ही रहना होगा। इतना कहने के बाद भिखारी ने कहा, सूरज ढलने लगा है, अब हमें अपनी झोपड़ी में वापस चलना चाहिए। मित्रों, इतना कहकर भिखारी राजकुमारी स्योगिता को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया, जो राजा के नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। राजकुमारी स्योगिता झोपड़ी के पास आकर झोपड़ी के अंदर देखा, उसमें फटे पुराने कपड़े और धूल मिट्टी, यह सब देखकर वह क्रोधित होकर कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी, इसमें तो मेरे दास दासियां भी रहना पसंद ना करें। मैं राजमहल में रहने वाली राजकुमारी हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा नहीं होगा। राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा है, नया घर है और इसी में तुम्हें रहना है, उस भिखारी ने कहा। राजकुमारी ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की तरह भिखारी ने हंसते हुए आगे कहा, राजकुमारी, यह कोई महल नहीं है, ये मेरा घर है, मैं खुद एक भिखारी हूँ तो नौकर कहाँ से लाऊंगा। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे दोनों मिलकर करना है। इतना कहने के बाद भिखारी ने राजकुमारी स्योगिता से कहा, चलो अब तुम पहले इस झोपड़ी की साफ सफाई करो, उसके बाद मेरे लिए खाना बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है, आज चलते चलते मैं थक गया हूँ। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद से कहते हैं, देवर्षि, राजकुमारी स्योगिता को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी राजमहल में भोजन नहीं बनाया था। इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर कच्चा पका भोजन बनाया और खाकर दोनों सो गए। इसी तरह भिखारी प्रतिदिन जो मांग कर लाता, वे दोनों उसे बनाकर खाते और सो जाते। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन भिखारी की तबीयत बिगड़ गई और वह मांगने नहीं गया। एक दो दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। फिर भिखारी बोला, अब खाने को तो कुछ नहीं बचा है, जो कुछ रखा था वो सब खत्म हो चुका, आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। भिखारी ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें सेब के पेड़ से सेब तोड़कर टोकरी में भरकर दे देता हूँ, तुम इन सेबों को नगर में बेचकर कुछ खाने के लिए ले आना। राजकुमारी ने गुस्से से कहा, सेब? मैं सेब बेचने नगर जाऊंगी? अगर किसी ने नगर में मुझे सेब बेचते देख लिया और पहचान गया तो मेरी बहुत हंसी उड़ाएगा। कितना सुनने से भिखारी ने कहा, काहे की शर्म, अब तो तुम ना किसी राजमहल की राजकुमारी हो और ना ही कोई रानी हो, अब तो बस तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम कोई राजा की पत्नी होती और नगर में सेब बेचने जाती। इतना कहने के बाद भिखारी बोला, अगर शर्म आती है तो फिर भूखी ही मर जाओ। मित्रों, मजबूर होकर राजकुमारी सेब बेचने नगर में जाती है। सारा दिन वो नगर में सेब बेचती है और शाम को लौटते समय उधर से कुछ खाने के लिए लेकर आती और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब तो यह उनके लिए प्रतिदिन की दिनचर्या बन गई, किंतु धीरे धीरे उसके सेब खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी स्योगिता नगर में सेब बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का दुष्ट मंत्री आता है और स्योगिता से मुफ्त में फल मांगता है। स्योगिता फल देने से मना कर देती है। उसके मना करने से मंत्री गुस्से में उसकी टोकरी पे लात मार देता है और उसके सेब इधर उधर फैल जाते हैं और बोलता है, खबरदार, जो इस नगर में दोबारा आई, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। राजकुमारी स्योगिता के बहुत सारे सेब फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हुआ। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर अपने भिखारी पति को बताई कि आज एक राजा के मंत्री ने उसके सेब की भरी टोकरी में लात मारकर सारे सेब बिगाड़ दी। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मंत्री ने मुफ्त में सेब मांगा था तो दे देना चाहिए था। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। मुझे आगे के लिए तुम्हारे लिए कोई काम और तलाशना पड़ना। झोपड़ी से निकलकर भिखारी एक राजा के बड़े से अधिकारी के पास वहां काम लेने ढूंढने निकला। फिर तुम्हारे काम की व्यवस्था, कल से तुम महाराजा उग्रसेन की राजकीय रसोई में जाया करोगी और वहां से रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना। वहां से हम दोनों को खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद से आगे कहते हैं, इस प्रकार वह राजकुमारी रसोइये की मददगार बनने कर काम करने लगी। वह सारा दिन रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन राजकुमारी स्योगिता रसोई घर में काम कर रही थी।
तभी उसने रसोई घर से बाहर निकल के देखा तो पूरा राजमहल सजा हुआ था। नगर में कुछ उत्सव होने वाला था। राजमहल में मेहमान आ रहे थे, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। राजकुमारी यह दृश्य देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। राजकुमारी संयोगिता इतना सोचकर दिबक दुबक कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वह रानी की दासी आती है, उसे अपने साथ महल ले जाती है और उसे महल दिखाती है। महल देखने के बाद वो अपने रसोई घर में वापस आती है और बचा हुआ खाना लेकर अपनी झोंपड़ी के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तभी सामने से एक राजसी परिधान पहने हुए एक पुरुष ने उसे ऊंचे स्वर में आवाज दिया, रुको, कहाँ जा रही हो? इतना कहती ही संयोगिता रुक गई। राजकुमारी ने जब उस पुरुष के चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वो सांड जैसे दिखने वाला वही राजकुमार था जिसको संयोगिता ने अपने महल में अपमानित किया था। उस राजकुमार ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अपने साथ राज दरबार में चलने का आदेश देता है। संयोगिता उस राजकुमार के साथ राज दरबार चलती है। दरबार में पहुंचकर उसने देखा दरबार में मेहमान बैठे हुए थे। वह दरबार भी भव्यता को देख घबरा गई। राजकुमारी के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से खाने की टोकरी छूटकर जमीन पर गिर गई। टोकरी में रखा हुआ सारा जमीन पर गिर गया। राजकुमारी बहुत डर गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देख जोर जोर से संयोगिता के ऊपर हंसने लगे। सबको हंसता देख वह शर्म से मर जा रही थी। वह सोच रही थी कि भगवान अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सबको हंसते देख वहां दरबार में जैसे ही जाने लगी, राजकुमार ने कहा, रुको राजकुमारी, घबराओ मत। तुम्हारे साथ कोई अभद्र का व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ यह बताने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता था, और मैं वही मंत्री हूँ जिसने तुम्हारी सेब से भरी टोकरी पे लात मारा था, और मैं ही यहाँ का राजकुमार उग्रसेन का पुत्र हूँ और राज्यों का। जब तुमने मुझे अपमानित किया था तो मैं दरबार के बाहर खड़ा होकर सब देख रहा था। जैसे ही राजा वीरभद्र ने तुम्हारी शादी भिखारी से करने का प्रण लिया, मैंने तुरंत भिखारी की वेशभूषा धारण कर ली और तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी टूट चुका है। इतने से सारे मेहमान हम दोनों के विवाह के लिए एकत्रित हुए हैं। अब तुमसे राजसी सम्मान के साथ विवाह करूंगा। फिर भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद जी से कहते हैं। ये सब देखकर राजकुमारी को बहुत प्रसन्नता होती है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू भर जाते हैं। फिर राजा ने दासियों को आदेश दिया कि राजकुमारी संयोगिता को दुल्हन की तरह सजाया जाए। दासी राजकुमारी को अपने साथ लेकर जाती है और थोड़ी देर बाद राजकुमारी को दुल्हन की तरह सजाकर दरबार में लेकर आती है। समारोह में संयोगिता के माता पिता भी आमंत्रित किए गए थे, वो भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया। अब राजकुमारी का सारा घमंड चूर हो गया था। वह पूरी तरह से बदल चुकी। उसने जिंदगी को अब नए तरीके से जीना सीख लिया था। मित्रों, भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे देव ऋषि, अत्यंत सुख सुविधा मनुष्यों के लिए कष्टदायक होती है। मनुष्य ज्यादा सुख सुविधा में पलकर अपने अनुभव तथा संस्कारों से अपरिचित रह जाता है, जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक साबित होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो अन्य कई गुणों से तुम्हें वंचित रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी जीवन में भी अपमानित होना हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी अपने पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने बताया, जिसकी औलाद अपने माता पिता की बात नहीं मानती, मनमानी करती है तथा अपने माता पिता का अपमान करती है, उनके सबके सामने नीचा दिखाती है, ऐसी संतान मुसीबत से सदैव घिरे है। आप सभी माता पिता से निवेदन है कि आप सब अपनी संतान को बचपन से ही अच्छे गुण सिखाए और उन्हें बुरी संगत से बचाई रखिए। आशा करता हूँ कि ये कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सभी माता पिता अपने बच्चों को बचा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।